हेलो दोस्तों, हम आज आ गए हैं क्योंकि जब मैं वहां से आया था टीरी बॉर्डर से, टीरी झील से, तो आते वक्त मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मुझे आते हुए कम से कम 12-1 बज गया था। बहुत अंधेरा था और आज हम अपनी स्कूटी पे हैं। हम आ गए अपने घर पे। माफी चाहता हूँ, घर पे आया तो उस वक्त मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि स्टोरेज फुल थी एक तो इसकी, और फोन की भी स्टोरेज फुल हो गई थी, तो मैं दूसरे कैमरे से बना भी नहीं पाया। और आते वक्त मेरी तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा। ट्रैफिक बहुत हो रहा है और आज हैं हम अपनी प्यारी स्कूटी पे, होंडा एक्टिवा 6G। एक ये है मेरे पास और एक वो है और एक हीरो होंडा हंक है। 3 बाइक, मतलब 3 गाड़ियां हैं। और आज हम अपने बेटे को बम पटाखे दिलाने लेके जा रहे हैं और आप लोगों से लास्ट की ये वीडियो भी बतानी थी कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। स्टोरेज फुल हो गई थी भाइयों, और स्टोरेज के अंदर थोड़ा ट्रैफिक हो रहा। मैं थोड़ा बाद में बात करते थे। इनका नाम वंश कुमार। इनकी जिद थी कि इनको आज बम पटाखे किसी भी हालत में चाहिए। दिल्ली में बैन है, उसके बावजूद इसे जलाने, तो मैं इसे फुलझड़ी वगैरह दिलाने लेके जा रहा हूँ। और आज ये हमारी होंडा एक्टिवा 6G है। तो आप लोगों से बात भी करनी थी। चलो बेटा पीछे हो। आप लोगों को बताना था कि जिस रास्ते पे मैं गया था वो रास्ता आसान नहीं था। आसान होगा, सबके लिए होगा, लेकिन जो पहली बार ही पहाड़ पे चला हो उसके लिए थोड़ा सा तो मुश्किल है ही। तो उस मुश्किल को बड़ी मुश्किल से जीत करके आया हूँ। लेकिन एक बात है, जीत आया, हारा नहीं। और टिहरी डैम पे फोटो लेना मना था, सिक्योरिटी का सिस्टम था, इसलिए सिक्योरिटी की वजह से ले भी नहीं सकते थे। वैसे वो ज्यादा रोक नहीं देते, हम चाहते तो ले सकते थे, लेकिन लेनी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ले नहीं वहां की वीडियो वगैरह। डिफेंस वाले मना कर रहे थे वहां पे, तो मैं वहां तक गया तो था, लेकिन मैं वहां की वीडियो नहीं बना पाया था। और कुछ जगहें तो इतनी खूबसूरत थी, लेकिन कैमरे की स्टोरेज फुल हो जाने की वजह से मैं पूरी वीडियो बना ही नहीं पाया आते वक्त की। क्योंकि जो एक छोटा सा गांव था, उस गांव से लेकर के देवप्रयाग तक इतना खूबसूरत रास्ता था ना, इतना घुमावदार, इतना जंगल वाला, इतना मुश्किल था कि एक गलती हो जाती तो स्लिप हो जाती और या गाड़ी कहीं भी गिर सकता था, कुछ भी हो सकता था। डरावना भी था और इतना खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। हम पहाड़ों की चोटियों पे चल रहे थे ऊपर। उसके बाद जो ढलान आई, तो देवप्रयाग का ढलान आती ही रही, घुमावदार। वो जो चढ़ाई पे फिर भी थोड़ा बहुत आसान होता है, लेकिन जो ढलान होती है ना, उससे बड़ा मुश्किल होता है बैलेंस करना। अगर एक बार बैलेंस बिगड़ गया ना,
तो बैलेंस सुधर नहीं सकता, जबकि चढ़ाई पे सुधर जाएगा। अगर कोई गलती भी हो जाएगी, चढ़ाई पे वापस कवर हो जाता है। लेकिन ढलान पे कवर नहीं होगा, वो तो स्पीड है, तो अगर स्पीड है तो वो आपको लेके ही जाएगी नीचे तक। चाहे आप कितने ही ब्रेक मार लो, तो स्लिप करके नीचे आ जाएगी। हमारी स्कूटी परफेक्ट भागती है, और अब हमारा इस पे टूर लगने वाला है जल्दी ही। अब हमारा स्कूटी पे बढ़िया वाला वो लगेगा, क्योंकि इस पे हम ट्रिपलिंग करके जाएंगी, मेरी वाइफ, मैं और यही मेरा बेटा। ये शैतान बच्चा है मेरा, थोड़ा सा नटखट बालक। जब ये जिद पकड़ लेता है तो फिर जिद पकड़ लेता है। आज सनी डे है, आज धूप बहुत तेज है। हमारी प्यारी एक्टिवा बहुत तेज भागती है जी, इसमें भी बहुत पावर है। ये किसी, ये दोनों एक दूसरे से किसी से कम नहीं है। मेरी बाइक और ये दोनों की कंपटीशन रहता है कि कौन मुझे ज्यादा अच्छी लगेगी। कभी वो ज्यादा अच्छी लगती है, तो कभी ये ज्यादा अच्छी लगती है। कंफर्टेबल तो इसमें ज्यादा है अगर मैं कहूँ तो। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि ट्रैफिक में है ना, कंफर्टेबल ये नहीं है। कंफर्टेबल ट्रैफिक में वो है, क्योंकि उसमें मेरे पैर सीधे आते हैं नीचे तक। इसमें फिर पैर बैंड होते हैं इस तरीके से, इसको पीछे अड़ते हैं इस तरीके से अगर मैं कुछ कर रहा हूँ। तो ट्रैफिक में इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्कूटी के, कोई भी स्कूटी हो, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है। जिसके स्कूटर पीछे वाले है ना, अगर पैरों पे अड़ते हैं तो फिर दिक्कत होती है। और अगर बाइक में ऐसा कुछ नहीं है, बाइक में पैर सीधे आते हैं, जमीन पे आराम से टेके जाते हैं, और वो ज्यादा कंफर्टेबल लगती है ट्रैफिक के अंदर में। अभी उसकी पावर अलग ही है, वो बात अलग है कि मैं स्कूटी से कंपेयर कर रहा हूँ। उसकी पावर तो भैया कुछ और है। उसकी जो वो है ओवरटेक करने के लिए पावर, वो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। वो बगल में से कब निकल जाती है किसी के भी पता नहीं चलता है, तो निकल गई साइड में से, खासतौर पे सिटी राइड में। सिटी राइड में तो राजा है रोड पे। ये अपनी स्कूटी देख लो, क्रॉस कर जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मस्त चलती है। और यकीन मानना, ये कम से कम 2-3 हफ्ते बाद आज चलिए, जब तक खड़ी थी ये गंदी भी हो रही है, मैंने इसे धुलवाया भी नहीं, और अभी इसे सर्विस भी नहीं हुई इसकी। 2-3 हफ्ते से, 3 हफ्ते से ज्यादा ही हो गए होंगे इसे खड़े 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 खड़े। बात चल रही है खड़ी हुई। यूज बहुत कम है मेरे पास, बहुत कम, बहुत ज्यादा कम है यूज। इतना यूज है ही नहीं मेरे पास बाइक का, स्कूटी का। घर के लिए तो मैं बहुत कम यूज करता हूँ। मैं पैदल चलना ज्यादा पसंद करता हूँ कहीं भी, अगर गली में या कहीं जाना है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, तो मैं पैदल चलना ज्यादा पसंद करता हूँ।
उससे फिटनेस थोड़ी ठीक रहती है। यार आज इतना ट्रैफिक क्यों हो रहा है ये? यार ये तो दिल्ली का ट्रैफिक है, इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ तो दोस्तों, रश देखो पीछे कितना है, बहुत मुश्किल से निकल के आए हैं। हम हैं पटेल नगर। ये शादीपुर डिपो वाले रोड पे बहुत ज्यादा रश रहता है हमेशा ही, वो कभी ठीक भी नहीं हो सकता। मैं जब से छोटा था, जब से देखता आ रहा हूँ, यहाँ चाहे रोड कितना भी सुंदर बना लो, ट्रैफिक जरूर आएगा, क्योंकि रेड लाइट का सिस्टम बड़ा गंदा है यहाँ पे। उस रेड लाइट के सिस्टम की वजह से ट्रैफिक रहते हैं यहाँ। और फिर लोग बाग मानते भी तो नहीं है, रेड लाइट छोड़ के बीच में घुस जाते हैं, उस एक की वजह से ट्रैफिक हो जाता है। देख लो सामने है, लोग मानते नहीं है। ये दिल्ली है भैया, दिल्ली में ऐसा ही चलता है। हाँ तो दोस्तों, वहां पे इतना मजा आया कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन मेरी वहां तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मेरे मुंह पे स्वेलिंग उसी जगह पे ही आ गई थी, तो मुझे शायद मैंने ध्यान नहीं करा। घर पे आते 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 मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, बहुत ज्यादा। और स्वेलिंग इतनी आ गई थी चेहरे पे कि हेलमेट भी ढंग से नहीं पहना जा रहा था। जब मैं घर पे पहुंचा तो सब लोग कहने लगे ये इतना मोटा मुंह क्यों हो रहा है। वो शायद इस वजह से भी हो सकता है कि एकदम से मैं पहाड़ों पे गया, पहली बार था मेरा, तो पता नहीं वहां की हवा पानी वगैरह सूट नहीं करी या कुछ और हो गया। जो भी रिएक्शन था, डॉक्टर भी परेशान हो रहा था कि स्वेलिंग तो आई है, किडनी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हाथ पैर सूज गए थे और मुंह सूज गया था मेरा पूरा, बहुत दिक्कत में आ गया था मैं। मुझे 4-5 दिन लगे हैं रिकवर करने में, वो भी भूखा रहना पड़ा मुझे। डॉक्टर ने मना कर दिया था कुछ भी खाने को, कि कुछ नहीं खाना है, सिर्फ दाल भर लेनी है, वो भी उबली हुई। तो 4-5 दिन ऐसे ही निकले हैं मेरे। चलो जैसे भी निकले अच्छे निकले, क्योंकि मैं इंजॉय ही करता हूँ हर चीज का। बस एक ही चीज का अफसोस हुआ, टाइम से आप लोगों को मैं वीडियो दिखा नहीं पाया, बिल्कुल टाइम से, क्योंकि वहां से आते मुझे एडिट करनी थी और अगले ही दिन पहला पार्ट डाल देना था। अपनी स्कूटी में पावर बहुत है जी। नहीं बेटा, यहाँ पे तो तू आता रहता है मेरे साथ। ये रास्ता टूट गया अभी। दोस्तों देखो, ये सरप्लस बाजार है, मैं इधर से अपना सामान खरीदता हूँ। ये आज शॉप बंद है, मंडे है। सरप्लस बाजार के अंदर सब कुछ रीजनेबल मिलता है, इतना पता है, मार्केट से थोड़ा कम ही रेट पे मिलता है। मतलब मार्केट में आप 10,000 की शॉपिंग करने जा रहे हो, ये राइडिंग गियर्स की 10,000 की शॉपिंग करने जा रहे हो, अलग अलग आइटम खरीद रहे हो, तो मैं उस अलग अलग आइटम के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ तो उसी 10,000 रुपए के अंदर आप कम से कम 2 से 2,500 रुपए बचा लोगे इस शॉप। इतना अलग अलग आइटम के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर एक ही आइटम लोगे तो थोड़ा कम बचेगा, लेकिन अगर मान लो कि छोटी छोटी चीजें लेने जा रहे हो, जैसे कि ट्रैकर वगैरह, हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गए,
तो ऐसे 10,000 रुपये टोटल मिला के अगर ऐसा सामान खरीदो 2,500 से 3,000 रुपये भी बच सकते हैं आप। कितना फर्क है मार्केट में, करोड़ बाग मार्केट में और इसमें सरप्लस बाजार। क्योंकि करोड़ बाग मार्केट का आपको जब भी जाओगे, करोड़ बाग मार्केट में ऑनलाइन से 150 रुपये कम भी हो सकता है और 150 रुपये ज्यादा भी हो सकता है, मतलब उसी के रेट पे ही मिलेगा हर चीज में। किसी चीज पे 50 रुपये कम होंगे तो किसी चीज पे 50 रुपये ज्यादा होंगे ऑनलाइन से, और ऊपर से पेट्रोल लगा के इधर आओगे, इससे बढ़िया 50 रुपये ज्यादा देकर के भैया ऑनलाइन पे ही ले लेना। लेकिन सरप्लस बाजार पे आओगे तो इधर 30-40% डिस्काउंट चलता है हमेशा। देखिए करोड़ बाग मार्केट में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, और करोड़ बाग मार्केट में अगर वो लोग ये पहचान गए कि आपको कुछ नहीं पता तो भैया लूट गए, फिर तुम फिर नहीं छोड़ता करोड़ बाग में कोई आप। 100 रुपये वाली चीज 1,000 रुपये में चिपका देंगे, करोड़ बाग में ये सिस्टम है। कुछ ही लोग अच्छे हैं करोड़ बाग भाई। एक अच्छा, मैं अभी कैमरा बंद करता हूँ, बाद में ये भी ले लिए बम पटाखे, इसमें ले लिए हमने, और अब हम अपने खाने का सामान ले रहे हैं, पैक हो रहा है, हम घर जाके ही खाएंगे, यहाँ पे नहीं खाएंगे। आपने क्या खाना है ऑर्डर करो, हो जाएगा। आज हम आए हैं करोड़ बाग में, वो खड़ी है अपनी स्कूटी, यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपने सामान का। हो गया भाई, हो गया 4 बर्गर। ओके, इसी के अंदर है, वो अलग से है इसके अंदर ही है। चलो चलो भाई, हमारी शॉपिंग भी हो गई, पेट पूजा का सामान भी हो गया, हम जा रहे हैं घर वापस। लगाओ। अब हम रख रहे हैं इसको सामान को अंदर और पहन रहे हैं अपने ग्लव्स, और अब हम चलेंगे सीधा घर, और हम कहीं नहीं मुड़ेंगे यहाँ से, ये सीधा बंद। और अब हम घर जा रहे हैं। हम थे अग्रवाल स्वीट्स पे, मैं बचपन से इसी स्वीट्स पे आया हूँ, मेरा घर पीछे ही है, यहाँ पे भी एक, ठीक है। तो इसी जगह पे खेले बड़े हुए, इस जगह पे मैंने साइकिल चलाना सीखी बचपन में, और साइकिल के बाद सीधी मेरे पास स्कूटर आ गया था पहला, उस टाइम पे चलता था प्रिय स्कूटर, तो मैंने सेकेंड हैंड खरीदा था उस वक्त प्रिय स्कूटर, और उसके बाद आई मेरे पास RX 100, वो मैंने न्यू ली थी। हाँ बैठो। RX 100 चलाने के बाद तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, उसके बाद मैंने ली हीरो हांडा हंक, जब RX 100 बैन हो गई, फिर अब हीरो हांडा भी बैन हो गई, हंक भी, और उसके बाद अब हम इन दो बाइकों के साथ चल रहे हैं। हीरो हांडा हंक जो है वो खराब नहीं है, बिल्कुल ओके है, इनसे बढ़िया है बल्कि। अगर मुझे मौका मिले, अगर सरकार चलाने दे दिल्ली में उसको, तो मैं इन सबको छोड़ करके अपनी हंक पे चलना ज्यादा पसंद करूंगा। तो विश्वास अभी तक किसी और पे नहीं हो सकता, अगर चूज करने की बारी आएगी तो मैं उसे ही उठा दूंगा। वैसे तो कोई नहीं रोकता,
लेकिन फिर भी कोई रोके, गाड़ी बंद हो जाएगी, मेरी दोबारा मिलेगी नहीं। और उससे सबसे ज्यादा प्यार है। एक तो मेरी आदत है, जो चीज मैं एक बार खरीद लेता हूँ मैं उसे बेचता नहीं। वो मेरे हाथों में टूट जाए, फूट जाए, खराब हो जाए, मैं कबाड़ी को भी देना पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है मेरी अपनी चीज, मेहनत की चीज, और हजारों रुपए में खरीदी हुई फिर मैं 2 रुपए में कबाड़ी को दे दूं। वो मेरे पास पूरे तरीके से डैमेज हो जाए, खत्म हो जाए, वो मुझे कबूल है, लेकिन मैं उस मेहनत की कमाई को 2 रुपए के अंदर नहीं बेच सकता। ये मेरा बच्चा जरा थोड़ा सा शैतान है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। अब अभी मैं यहाँ रोकता हूँ, फिर मैं इससे मिलवा करके बताता हूँ आपको कि एक जरूरी बात है जो इसी की है, जिस वजह से, अच्छा वजह भी अभी बताता हूँ। अब मैं रोकता हूँ यहाँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ। बैठा रहे, नहीं नहीं बैठा रहे। ये है वो बच्चा जिसने मुझे कहा कि पापा कैमरा ले लो, और जब आप घूमने जा ही रहे हो तो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए किसने फोर्स किया था, मैं नहीं जानता था कुछ भी। इस बच्चे ने, क्योंकि ये मेरा बेटा ब्लॉगर है, ये भी ब्लॉगिंग करता है, लेकिन ये कैमरे से नहीं करता, ये गेमिंग की ब्लॉगिंग करता है। मुझे नहीं पता था, ये तो अपने कंप्यूटर में बैठा रहता था, मुझे नहीं पता था कि ये ब्लॉगिंग वगैरह करता है। जब इसने मुझे बोला और मैंने कैमरा ले लिया और अपना चैनल खोला, तब मुझे सब्सक्राइब करने वाला एक लड़का एक सामने आया, तब मुझे पता चला कि ये वंश नाम किसका है भाई। तब मैंने इससे पूछा तो कह रहा पापा मैंने आपको सब्सक्राइब किया है ना। तब मुझे पता चला ये बाबूजी भी ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, और इन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी हुई है अपनी गेमिंग की। ये दिखाते हैं, मैं इनका लिंक सेंड करूंगा, आप लोग इन्हें सब्सक्राइब करना, देखना चाहे मत देखना, लेकिन इसे सब्सक्राइब प्रोत्साहित करना जरूरी है बच्चे को। क्या रोकूं मैं, इसकी वजह से मैं इस लाइन में आया हूँ। हाँ, घूमने तो मैं अपने मन से जाना चाहता था, लेकिन ये ब्लॉगिंग वाली लाइन, ये हमारे बेटे की जिद। ये मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है, थोड़ा नटखट है, जो जिद पकड़ लेता है वो पूरी करके छोड़ता है, क्या उसके लिए कुछ भी हो जाए। मेरे जैसा है ना, जिद के मामले। जो चीज सोच लेते हैं वो करके छोड़ते हैं। और थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, और प्लीज यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, कम से कम बता ही दो कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। वो कमियां जब पता चलेगी तो मैं उन्हें ठीक करूंगा धीरे धीरे, क्योंकि मैं काफी हद तक ग्रो कर चुका हूँ। जो बंदा तुमने न्यू बड़ा नील था, जो कुछ नहीं जानता, इस लाइन के बारे में भी नहीं जानता था, वो अगर इतना जान गया है इतने महीने में, 1-1.5 महीने में, तो आपके कमेंट से मुझे हेल्प होगी कि और क्या क्या कमी है, तो मैं उसके बारे में पढ़ाई करूंगा, उसके बारे में भी सर्च करूंगा, उसके बारे में भी सीखूंगा कि क्या क्या रह गया और क्या करना चाहिए। और देखो, मुझे बातें बना करके करनी नहीं आती, मेरे जो मन में होता है, जो सच होता है, जो सब कुछ सही होता है, जो मन में आ रहा होता है, वो मैं बोल जाता हूँ, और जैसे भी बोलता हूँ ठीक है। मुझे तो ये लगता है कि मैं ठीक बोलता हूँ, बाकी आप लोगों का प्यार है। आप देखते तो हो मेरी वीडियो, लेकिन आधी में हटा देते हो। थोड़ा सा हेल्प की जरूरत है अभी आप लोगों की, आप लोगों के प्यार की जरूरत है मुझे। आप लोग मुझे कमेंट भी कर दोगे ना, तो मुझे पता चल जाएगा मेरे ब्लॉगिंग में क्या कमियां हैं,
उसकी बच्चे की जिद पूरी करनी है मैंने। देखो घूमने तो मुझे जाना ही है, लेकिन इसने कहा कि पापा आप कैमरा ले लो वगैरह वगैरह। ये जितना भी सेटअप है इसी ने बताया है मुझे, और थोड़ा बहुत मैंने सर्च किया गियर्स वगैरह के लिए। फिर बस ये चीजें हैं, ये सेटअप इसी ने ही बताया है मुझे, क्योंकि ये था इस लाइन में मैं नहीं था, इसे पता था, मुझे नहीं पता था। बताओ, ये मुझे सिखाता है बहुत सी चीजें कि पापा ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, और ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे करना है। कैमरा देख करके जब लोग रिएक्शन देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अपनी धन्नो किसी से कम है क्या? बहुत भीड़ बड़ा तेज चल रहा है भाई, स्कूटी पीछे खींच रहा। बस स्कूटी में और उसकी यही फर्क है बाइक में। स्कूटी में आगे का जो ये है फ्रंट इसका, इसमें ये विंड लग करके इसकी माइलेज भी कम होती है और इसकी स्पीड भी रुकी रहती है। जिस हिसाब से इसे भागना चाहिए उस हिसाब से भाग नहीं पाती है। तो और बाइक में यही फायदा होता है। और बाइक का जो एक फायदा ये भी होता है कि अगर वो एयर कूलिंग है तो ये एयर सीधे उसके इंजन पे लगती है, वो ठंडा होता रहता है। उसका इंजन पीछे होता है, वहां तक एयर जाना इतना आसान नहीं होता। मतलब 60-70% पहुंच पाती होगी हवा उतनी वहां तक बाइक के मुकाबले। तो ये जल्दी गर्म होती है, इसीलिए इसे ज्यादा रेस्ट चाहिए होता है। बाकी ये भी 100-125 किलोमीटर खींच लेती है एक बार में। चलती मस्त है अपनी स्कूटी। मैं स्टार्ट तो ब्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट में इसी से ही करता हूँ। मैंने सोचा था इस विषय पे, लेकिन मुझे लगा कि यार बाद में मैं एकदम से चेंज करूंगा बाइक पे तो लोगों को थोड़ा सा अलग सा लगे, अजीब सा लगेगा कि बाइक खरीद ली इसने, ऐसा लगेगा, है ना। मैं पहले लोगों को दिखा दूं बाइक भी है, स्कूटी भी है, मैं स्कूटी से भी कर सकता हूँ ब्लॉगिंग। और अपनी स्कूटी परफेक्ट है, तो कह रही है जब मर्जी पेट्रोल डाला कर। यार दिल्ली का ट्रैफिक, वैसे एक बात कहूँ, जो हाईवे पे गाड़ी चलाने की आदत पड़ी है ना, तो पहले सिटी में इतनी दिक्कत नहीं होती थी चलाने की, क्योंकि आदत पड़ी हुई थी। अब तो हाईवे की लत लगी है ना, इस सिटी में ट्रैफिक ट्रैफिक लग रहा है यार। पहले तो पता नहीं घंटों घंटों तक ट्रैफिक में फंसा रहता था तो भी कुछ नहीं लगता था, क्योंकि आदत थी। ऑफिस 5 बजे छुट्टी होती थी, घर पे 8-9 बजे 10 बजे पहुंचते थे कई दफा, इतने ट्रैफिक में फंस जाते थे। और बारिश होगी तो भैया भूलिया पता नहीं कुछ पहुंचेंगे। एक बार मैं रात को 2 बजे पहुंचा था 4:30 बजे छुट्टी हो गई थी मेरी, और बारिश में ऐसा फंसा था मैं कि रात में 2 बजे घर पे आना पड़ा। स्टॉप रिकॉर्डिंग। इसके बम यहाँ रखे हैं नीचे, बम मतलब बम पटाखे, ठीक है। फुलझड़ी वगैरह लेकर के आया है, अभी घर जाके दिखाऊंगा मैं आपको। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है भैया, ये मुझे चैन से नहीं रहने देता।
कभी ये कभी वो कभी ये। जब ये परेशान करने पे आता है, वैसे मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन जब इसकी डिमांड आती है, ऐसे नहीं कि ये बहुत ज्यादा जिद करता है, नॉर्मल जिद करता है, लेकिन इससे इसे मेरे को मुझे है ना मना नहीं किया जाता। जब भी ये कुछ बोलता है, मना करने से मुझे तकलीफ होती है इसे, जब मैं मना करता हूँ, कहीं मेरा बच्चा ये ना सोचे मेरे पापा यूं नहीं करते, इसलिए मैं इसे मना नहीं करता किसी भी चीज के लिए, समझा जरूर देता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, और कैमरा ऑन करके जो कॉन्फिडेंस आता है ना, कैमरा ऑन करके, वो वैसे सिंपल में नहीं आता है। सिंपल में ऐसे ही आम आदमी हो जाता हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता है। कैमरा ऑन करके जो एनर्जी आती है शरीर में, अब ये धीरे धीरे आदत बन रही है, बातें करना भी सीख जाऊंगा। लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों, मुझे बनावटी बातें नहीं आती, मैं बना करके नहीं कहता, जो भी मन में होता है वो कह देता हूँ। कुछ तैयारी नहीं होती है बोलने की, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बस जो मन में होता है वो बोल देता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब हमारा घर आ गया है, हम घर पे चल के आपको इन पटाखों का रिव्यू देंगे। कैमरा हटा, यहाँ लगा के चले।